अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है और अब हम ये देखेंगे क्या ये एक लैटिस है या नहीं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेयर्स लिख दिए हैं इसके, तो अब हम फाइंड करते हैं। पहले बी और सी के लिए, बी और सी के लिए लोवेस्ट अपर बाउंड जहाँ पर जाकर ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो देखो बी और सी, बी और सी देखो कहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। हमको क्या लेना है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, बी और सी का जी, तो ये हो जाएगा जी। फिर आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बी और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ए। फिर हम लेंगे डी और ई का पेयर, इसके लिए हम ज्वाइन फाइंड करेंगे। इसका ज्वाइन कहाँ पर है, देखो ई और डी कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, एफ पे, तो एफ इसका क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। फिर डी और ई का मीट, अब ये दोनों देखो कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, कहाँ पर, ए पर, तो ये ए हो गया। अब हम एफ और जी के पेयर के लिए लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करते हैं। एफ और जी कहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, एफ पर, तो इसे यहाँ पर हम लिख देंगे एफ। फिर इसका हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखो एफ और जी, एफ और जी कहाँ पर जाके मीट हो रहे हैं, बी पर, तो ये इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। अब हम एक और पेयर के लिए चेक करते हैं। पेयर लिया है डी और जी, डी और जी का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, एफ। और फिर हम देखेंगे डी और जी के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और देखो ये जो डी और जी है, डी और जी एक बी पर भी मिल रहे हैं और एक डी और जी ई पर भी मिल रहे हैं, दोनों जगह मिल रहे हैं। अब अगर ये डी और ई पे दोनों जगह मीट हो रहे हैं तो ये एक लैटिस नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये लैटिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लैटिस के लिए यूनिक लीस्ट अपर बाउंड और यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। बट इसके अंदर देखो बी और ई दोनों हैं, अगर बी और ई दोनों होंगे तो ये एक लैटिस नहीं होगा, क्योंकि डी और जी के लिए यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एक लैटिस नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि इन सारे पेयर के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक भी पेयर हमको ऐसा मिल जाता है जिसके लिए यूनिक लीस्ट अपर बाउंड और यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा तो हम उसको लैटिस नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है। अब आपको ये फाइंड करना है कि क्या ये स्ट्रक्चर लैटिस है या नहीं। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं पेयर डी और ई का। तो डी और ई के लिए मीट क्या है, एफ, और ज्वाइन क्या है, सी। तो इसके लिए तो मीट और ज्वाइन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम लेते हैं पेयर ए और बी, ए और बी का मीट क्या है, सी, पर इसके लिए ज्वाइन तो है ही नहीं। और लैटिस होने के लिए ज्वाइन और मीट दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो लैटिस होगा। ए और बी पेयर के लिए मीट तो है बट ज्वाइन नहीं है, तो ये एक लैटिस नहीं होगा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझने की कोशिश करी है उसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है 2024 में। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड 2 और 9। 2 और 9 क्या एक पेयर है, उसका आपको लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है। और फिर क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 60 और 72। 60 और 72 का आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट ऑफ पोसेट। आपको ये एक पोसेट दे रखा है और इधर क्या रिलेशन है, डिविजिबिलिटी का। तो पहले हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो पहले इसके अंदर क्या दे रखा है, 2, तो पहले हम 2 लिखते हैं। अब क्या डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, तो क्या 2 4 को डिवाइड करता है, हाँ, तो 4 इसके ऊपर आएगा। फिर है 6, 6 क्या करेंगे हम, क्योंकि 4 के ऊपर 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं करता है 6 को, पर 2 करता है। फिर हम 9 के लिए देखेंगे, तो अभी 9 इधर तो आ ही नहीं सकता, तो हम 9 को अलग लिख देते हैं। पहले 9 हमने लिख दिया है। अब हम चेक करते हैं 12 के लिए। 12 4 से भी डिविजिबल होता है और 6 से भी होता है, तो 4 को हम इससे 12 ऐसे लिख देंगे इसको। फिर आता है 18, 18 को हम किधर लिखेंगे, 18 को हम ऐसे लिखेंगे। और फिर हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, ऐसे, क्योंकि 18 किससे डिविजिबल होता है, 6 से भी होता है, इसलिए। फिर आएगा 27, 27 किधर लिखेंगे हम, क्योंकि 27 9 से डिविजिबल होता है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि 27 को डिवाइड करे। फिर है 36, 36 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी। फिर है 48, 48 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, 48 इधर ही आएगा। फिर है 60, 60 किधर आएगा, इधर। और फिर है 72, 72 किधर आएगा, 36 के ऊपर।
क्योंकि 36 72 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हमको इस पेयर के लिए लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है। तो लीस्ट अपर बाउंड फॉर पेयर 2 9 क्या होगा? पहले हम 2 और 9 देखते हैं। 2 ये रहा और 9 ये रहा, लीस्ट अपर बाउंड जहाँ पर जाकर ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो देखो ये कहाँ पर जाके ज्वाइन हो रहे हैं? 18 पर। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 18। फिर हमको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका? 60 और 72 का। ये है 60 और ये है 72। अब ये कहाँ पर जाकर मीट होंगे? यहाँ से देखो 72 से 36 पे आए और 60 से हमारे 12 पर, और फिर 36 से हम कहाँ पाएंगे? 12 पे। तो ये कहाँ पर मीट हो रहे हैं? 12। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 12। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।